अगर आप ये दोनों ग्राफ्स देखो, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक्स, एक्स एक्सिस पर देयर टाइम एंड वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ क्रिप्टो कॉइन और स्टॉक, यू विल नोटिस कि क्रिप्टो वाले ग्राफ में वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है. इट गोज अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन, बट स्टॉक्स में रिलेटिवली स्टेबल है. इट्स लेस वॉलेटाइल. क्रिप्टो कंपेयर टू स्टॉक्स ज्यादा रिस्की है, बट दैट कुड आल्सो मीन कि द रिटर्न वुड बी हायर. आप प्रोबेबली ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रही है. Same. And yes, you're right. मुझे पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए. Why do I think कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए and कैसे करना चाहिए. मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी, but I want to go beyond that first and explain कि इन्वेस्टमेंट्स के पीछे लॉजिक क्या है. Because I believe कि अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी समझ आ जाएगी, then you'll understand what you're actually supposed to do. 2010 में 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपीज का था. नाउ इट्स ओवर 250 रुपीज. सो जिन पैसों से कुछ साल पहले आप बहुत कुछ ले सकते थे, टुडे इट्स लॉस्ट इट्स वैल्यू. इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट मनी. आई नो इट माइट साउंड सिंपल एंड बहुत लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, बट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यही सिंपल फिनोमेनन डिक्टेट्स कि आपको अपने पैसे कैसे खर्च करने चाहिए. द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव विद सोसाइटी इज कि हम स्कार्सिटी माइंडसेट पे चलते हैं. मेजॉरिटी पेरेंट्स एक ही बात पूरी जिंदगी बोलेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास. ओके, बट फिर आप क्या कर रहे हो टू फिक्स दैट? जॉब कर रहे हो, एंड इफ 2025 में भी आप 9 to 5 में जॉब करके अपने बैंक में पैसे जमा कर रहे हो एंड दैट इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, देन माय फ्रेंड यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक. पहले बात करते हैं अबाउट द मनी इन योर बैंक. 50,000 है या 10 लाख, इट डजंट मैटर. अगर वो सिर्फ करंट अकाउंट में पड़े हैं, दे आर लूजिंग देयर वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. लेट मी एक्सप्लेन. इन्फ्लेशन एक परसेंटेज होती है विच शोज के विद टाइम चीजों की प्राइस किस तरह बढ़ रही है. अगर एक बिस्किट लास्ट ईयर 100 रुपए का था एंड आज वो 120 का है, तो दैट मीन्स 20% इन्फ्लेशन. मई 2023 में हमारा record high inflation rate था of 37.97%. In Pakistan, consumer inflation has also hit a record high. It skyrocketed to 38% in May. Pakistan's year-on-year inflation hit a record level of 36.5% in April 2023, and this is the highest ever increase in nearly 60 years. But तब से it has decreased as low as 0.3% in April 2025. लेकिन इन्फ्लेशन 0% से कभी नीचे नहीं जानी चाहिए बिकॉज दैट इज डिफ्लेशन एंड वो इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है. सो वी वांट कि इन्फ्लेशन एक लो नंबर रहे बट अ स्टेबल नंबर. सो दैट मीन्स कि चीज़ों की कीमत विद टाइम बढ़ती ही जाएगी एंड आपके पैसों की वैल्यू विद टाइम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो अगर आपके पास सिर्फ कैश है, यू आर लूजिंग मनी. And that is where time value of money comes in. It means कि आज 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है compared to 1 rupee tomorrow due to its earning potential. आप आज पैसों को इन्वेस्ट करके रिटर्न्स हासिल कर सकते हो and with inflation पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती है विद टाइम. कंफ्यूज्ड? मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ. सो आपके पास आज 50,000 रुपीज है एंड आप उसको इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल, एंड आपको 12% रिटर्न मिलता है ओवर 5 years. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r होल रेज टू पावर n. आपके पास 88,000 होंगे इन 5 years हार्ड कैश एंड आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है. अगर यही 50,000 ओवर 5 years आपने बैंक में रहने दिए, assuming a very conservative 3% annual inflation rate, तो 5 साल में आपके पास कैश तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन उस 50,000 की बाइंग पावर आज के 43,000 के बराबर होगी. This is less than half of what you would have gotten अगर आप इन्वेस्ट करते हैं. So now that you've understood कि पैसों को खाली बैंक में रखना is peak noob behavior, मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मास्टर द गेम, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. पैसा ऐसी चीज है जो आपको मेहनत के जवाब में मिलता है, तो आप पैसों के लिए काम करते हो. ये बात बिल्कुल गलत है. आपके पैसों को आपके लिए काम करना है. अज्यूम कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट कमा रहे हो एवरी सिंगल मंथ. आपके महीने का कुछ खर्चा है. यू शुड ऑलवेज ट्राई कि महीने के शुरू में आप 10 to 15% बिल्कुल साइड पे कर दो इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी खर्चा करने से पहले. एंड जस्ट प्रिटेंड कि आपकी सैलरी ही इतनी है एंड दैट्स ऑल यू नीड. 10% ऑफ व्हाटएवर यू आर अर्निंग. एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है उस परसेंटेज को इंक्रीज करो, बट आई वुड सजेस्ट कि 30% से कभी आगे मत जाना. आई विल एक्सप्लेन लेटर. नाउ द क्वेश्चन इज कि किधर इन्वेस्ट करना है. आपके पास एंडलेस ऑप्शंस हैं. द रूल ऑफ थंब इज जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न. एंड जस्ट टू एम्फसाइज, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, it's just a guide. In today's age, cryptocurrency सबसे risky investment है. But if you play your cards right, उससे आपको सबसे ज़्यादा return भी मिल सकता है. But on the other hand, सबसे ज़्यादा loss भी. So ये तभी करो if you really understand it. मैंने एक वीडियो बनाई थी on everything that you need to know about crypto. वो देखना if you want to understand it fully. Although crypto में बहुत तरह की investments होती हैं, but I'll talk about spot trading. The way it works is कि इसमें coins होते हैं जिनकी कोई value होती है, यानी पैसे. And ये value कम या ज़्यादा होते रहते हैं as people buy and sell it. तो अगर आपने कम पर खरीदा एंड लकीली उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई एंड यू सेल इट, तो
तो आपके पास प्रॉफिट होगा और वाइस वर्सा अ लॉस। पाकिस्तान में रिसेंटली एक क्रिप्टो काउंसिल बनी है, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत जल्द मेन स्ट्रीम हो जाएगा, बट लोग अभी भी इसको बहुत से एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड करते हैं। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड एन ऐप ऑन योर फोन एंड स्टार्ट ट्रेडिंग like Behance or Bybit. Guys, sponsor me please. For clarity, क्रिप्टो में आपको 200% का भी रिटर्न मिल सकता है in just one day, so ये बहुत रिस्की है। Second, पर a more mainstream but less risky form of investment is stocks. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई 500 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एंड आप उन सब में से किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो थ्रू ब्रोकर्स। इट माइट साउंड स्केरी एंड कंफ्यूजिंग, बट आप थोड़े से पैसों से शुरू करो, 5,000 से एवरी मंथ, एंड विद टाइम आप खुद ही सीख जाओगे हाउ टू डू इट। डोंट वरी, टू हेल्प यू आउट मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड हाउ इट वर्क्स। द लिंक विल बी समवेयर ओवर हियर। रिमेंबर, ये दोनों ग्राफ्स क्रिप्टो एंड स्टॉक्स मोर और लेस एक ही तरीके से काम करते हैं, बट जिधर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है, स्टॉक्स आर रिलेटिवली स्टेबल, सो देयर लेस रिस्की। अगर क्रिप्टो आपको साल में कोई 200% रिटर्न दे रहा है तो स्टॉक्स आपको कोई 20% देंगे। बट ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। आप हर महीने ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहो एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी हाई रिटर्न। नाउ स्टॉक्स में आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फॉर दैट यू रियली नीड टू नो कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। बट व्हाट इफ यू डोंट वांट टू डू इट, या आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने को, यू कैन इजीली जस्ट गिव समवन मनी टू डू इट फॉर यू, स्पेशली बैंक्स। लेकिन इस तरीके में आपको रिटर्न शायद थोड़ा सा कम मिले क्योंकि आप मेहनत भी तो कम कर रहे हो, बट आई थिंक शुरू में इट्स अ रियली गुड स्टार्टिंग पॉइंट। म्यूचुअल फंड्स इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो ऑलमोस्ट सब बैंक्स में होते हैं। इसमें व्हाट बैंक्स डू इज कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा फंड बनाते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट द मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। तो इससे फिर उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है एंड इसी रिटर्न का हिस्सा वो आपको दे देते हैं। इट्स लेस रिस्की क्योंकि दे यूज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई इन्वेस्ट इन साजगार ओनली एंड उनका 2025 में 20% से स्टॉक गिर जाता है, मुझे तो लॉस होगा। बट व्हाट इफ मैं साजगार एंड एंग्रो दोनों में इन्वेस्ट करूं? साजगार में 20% वैल्यू डिक्रीज हुई तो मे बी एंग्रो में 30% इंक्रीज हो जाए। The more companies I invest in, the more chances I have of making a profit. We have Mizan funds, HVL equity funds, बहुत ज़्यादा options हैं। And हर किसी की अपनी अपनी return percentages हैं, so you'll have to contact your bank yourself and just ask them. वो चाहते हैं कि आप invest करो। Crypto and stocks बहुत liquid investments हैं। That means कि आप इनको cash में बहुत आराम से convert कर सकते हो। If you need to, unlike gold and silver and real estate that are relatively less liquid. Gold की value ज़्यादा बढ़ती नहीं है over time, but inflation के against hedge कर सकते हो। मतलब गोल्ड खरीदकर आपकी वैल्यू उसी रेट पर स्टेबल रहेगी जिस रेट से बाहर चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। रिमेंबर, एक बिस्किट लास्ट ईयर 100 रुपये का था और इस साल वो 120 रुपये का है। एंड रियल एस्टेट बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, लाइक 7 to 10 years मिनिमम, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। आपके पास साइड पे लाखों करोड़ों पड़े हों जो आपको पता है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ तभी इन्वेस्ट करो। एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज investing in your skills or starting a side business. In today's digital world, you need to have passive incomes. Whether it's stocks के profits को reinvest करना, real estate खरीद कर rent और Airbnb पर डाल देना, e-commerce store खोलना, तो options are endless. And इसका risk depends on so many factors and is highly subjective. Now moving on to the least risky investment, वैसे zero risk investment क्योंकि ये government back करती है, but उसका return भी सबसे कम होता है। For Pakistan, that is national saving. उसके लिए you'd have to go to their office and उनके पास multiple schemes होती हैं, monthly, annually, 3 years, 5, 10 years, डिपेंडिंग कि आपका इनिशियल कैपिटल कितना है एंड आपको कब पैसे चाहिए। इसमें जो भी रिटर्न आपको प्रॉमिस होता है वो आपको फॉर श्योर मिल जाता है। इसमें क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है एंड रिलीजियस स्कॉलर्स का कंसेंसस नहीं है, सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर सिलेक्टिंग इट। रिमेंबर, आई सेड कि 30% से ज़्यादा साइड पर इन्वेस्टमेंट के लिए मत रखो। आई सेड दैट क्योंकि आपको अपना रिलेशनशिप विद मनी बेहतर करना है। आप पूरा महीना मेहनत करके पैसे कमाते हो, तो अगर आप उसको खर्च नहीं करोगे तो यू वोंट एंजॉय इट। यू अर्न दैट मनी विद योर हार्ड वर्क एंड यू हैव एवरी राइट टू स्पेंड इट। हमारी सोसाइटी में एक स्कार्सिटी माइंडसेट है दैट वी नीड टू ब्रेक। पैसे को बांध के रख देते हैं कि इन केस कुछ हो ना जाए, उसी इन केस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसे से पैसा बना रहे हो, वो साइड पर है। The best thing you can do with your money is to spend it and invest it. सिर्फ इमरजेंसी फंड करो, ट्रैवल करो, चीजें देखो, एक्सपीरियंसेस गेन करो। अगर आपका लाइफस्टाइल ज्यादा है और आप पैसे कम कमाते हो, ये मत सोचना कि मैं पैसे ज्यादा सेव करके वो लाइफस्टाइल अचीव कर लूंगा या कर लूंगी।
वो कभी भी नहीं होगा। ये सोचो कि आप अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो टू मीट दैट लाइफस्टाइल। सो आई होप इस वीडियो में यू लर्न अ लिटिल मोर अबाउट मनी एंड इन्वेस्टिंग। मेरी बाकी वीडियोस भी देखना ऑन फाइनेंस, उसमें आई गो इनटू वे मोर डिटेल इन ईच एंड एवरी टॉपिक। Until next time, stay safe and keep investing.